नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नल्ली सिंह पालवाल। केजरीवाल जेल के अंदर हैं और बाहर आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बता दें कि अपने नेता केजरीवाल के जेल जाने से नाराज और निराश आपको आज उस वक्त बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में जेल में बंद सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। लेकिन आम आदमी पार्टी के दूसरे कई नेताओं को लगता है कि अब जेल जाने की बारी उन लोगों की है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता दी है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। अगर वे बीजेपी में शामिल नहीं होती हैं तो उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आतिशी ने दावा किया कि ईडी की गिरफ्तारी की लिस्ट में आपके 4 नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्शन में आ गई हैं। बता दें कि रामलीला मैदान से एक तरह से राजनीति में एंट्री ले चुकी सुनीता केजरीवाल ने मंगलवार को सीएम आवास में आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बैठक ली। इस दौरान विधायकों ने एक मत से कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं दें और जेल से ही सरकार चलाएं। पक्ष विपक्ष में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सियासी रूप से निराश आम आदमी पार्टी को संजय सिंह के रूप में आशा की किरण नजर आई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले के आरोप में करीब 6 महीने से जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। केजरीवाल के मामले में सख्त ईडी ने संजय सिंह पर नरमी दिखाई और ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। इसके बाद संजय सिंह की जमानत का रास्ता साफ हो गया। अब संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी में खुशी है। सत्यमेव जयते के नारे लग रहे हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। तो इसके बड़े रिपरकशन से बचने के लिए आज उनको बेल दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उनके प्रवक्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि देखो बेल भी नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि संजय सिंह दोषी हैं, तो आज बेल मिल गई। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन भी आपकी खुशी में खुश है। अब विपक्ष ने एक बार फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह को जमानत मिली है तो इसी मामले में जेल में बंद केजरीवाल समेत सभी आप नेताओं को बेल क्यों नहीं। अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी। हमें तत्काल हाई कोर्ट को इस पर जमानत दे देनी चाहिए, क्योंकि ये तो सांसद हैं राज्यसभा के, केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं एविडेंस पे जमानत मिलनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने संजय सिंह की रिहाई पर विपक्ष के जश्न को 4 दिन की चांदनी करार दिया है। बीजेपी ने कहा कि शराब घोटाले में आपके हिस्से में सिर्फ काली रात ही है। बीजेपी ने केजरीवाल को शराब घोटाले के सरगना बताते हुए दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफे की मांग की है। कि क्या केजरीवाल जी को बेल नहीं मिली है अब तक, तो क्या आम आदमी पार्टी आपने स्वीकार लिया है ना कि वो सरगना है? और आपने जब स्वीकारा है कि ये सरगना है शराब घोटाले के, तो मूल सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं सौंपा है, जबकि आप ही नैतिक पैमाना लगाते थे कि जैसे ही आरोप लगे पहले इस्तीफा होना चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि संजय सिंह को मिली इस बेल से आम आदमी पार्टी और भी बुरी तरह से फंस चुकी है और अब आम आदमी पार्टी को दिखाने के लिए अपना चेहरा नहीं बचेगा। संजय सिंह को जेल से रिहाई मिली तो अब आप नेता आतिशी को डर है कि संजय सिंह की खाली बैरक में कहीं उसे भेजने की तैयारी तो नहीं है। मंगलवार को दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता दी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होती हैं तो उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान आतिशी ने और भी कई खुलासे किए। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे।
अब आतिशी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि चोर मचाए शोर। कि ईमानदारी की होती जो नीयत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती तुम्हारी सवारी। नीयत ही नहीं है। और उसके बाद जेल गए सड़कों से, तो सड़कें थी खाली। सौरभ भारद्वाज जी, 2 करोड़ आपके समर्थन में हैं, 200 भी नहीं आए सड़क पे। रूट भी तय था तिहाड़ का, कुछ नहीं तय होता तो गेटवा तो तय था, कौन गेट से घुसना है। जेल गए सड़कों से, सड़कें थी खाली, कोई नहीं आया सड़क। अरविंद केजरीवाल कल खेल कर गए, आप दोनों का नाम बता गए कि ये दोनों, विजय नैयर इनको रिपोर्ट करता था, और आपने उससे बड़ा काम किया आतिशी ने। उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, उन्होंने दुर्गेश और राघव का भी नाम ले लिया। तो मुझे लगता है ये लंबी कड़ी चलने वाली है, इनके आपस में सरफुटबॉल होगी, आप सब देखेंगे। जिस तरह से एक एक कर आपके मंत्रियों और नेताओं की जेल यात्रा हो रही है, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में हैं, इससे ये सवाल सियासी गलियारे में है कि अब दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्शन में आ गई हैं। रामलीला मैदान से एक तरह से राजनीति में एंट्री ले चुकी सुनीता केजरीवाल ने मंगलवार को सीएम आवास में आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बैठक ली। इस दौरान विधायकों ने एक मत से कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं दें और जेल से ही सरकार चलाएं। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, उससे बिहार फॉर्मूले से इनकार नहीं किया जा सकता। जब लालू यादव ने चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रही है। अब देखना है कि आप इस बुरे दौर को खत्म कर पाती है या फिर कहीं ऐसा न हो कि बुरा दौर आपको ही सियासी रूप से खत्म कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आम आदमी पार्टी को आज एक बड़ी राहत इस प्रकार मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में जेल में बंद सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। अब ठीक इस जमानत के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी हो गया है। तो आज पक्ष विपक्ष में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पे। उनका कहना है कि आप लोगों की तरफ से उनको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया और साथ ही साथ ईडी की गिरफ्तारी का डर भी उनको सता रहा है। नालिनी जी, ये कुछ भी कह दें, तथ्यों के साथ बात नहीं करते, फिर अपने आरोप लगा करके भाग जाते हैं जी। इसलिए अगर किसी ने कहा है तो किसने कहा है पेश बताएं, उसका नाम बताएं, उसकी प्रूफ दें, उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। आप सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के नए नए बयानबाजी देते। कभी इनका विधायक बयानबाजी देता है, कभी ये बयानबाजी देते, कभी बयानबाजी होती। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि आज में अब मेरा नंबर है, फिर सौरभ भारद्वाज का नंबर है। अरे भैया, जिसने भ्रष्टाचार करा है, जिसने चोरी करी है, उसको ये तो पता है मैं एक न एक दिन पकड़ा जाऊंगा जी। तो क्यों बिना मतलब सहानुभूति की बात कर रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरा अभी एक मैं सुन रहा था कि बोले कि आम आदमी को जमानत मिल गई संजय सिंह को। भाई, जमानत देना, जेल भेजना, सजा देना, बरी करना, ये कोर्ट का काम है, ये बीजेपी का काम नहीं है। और कोर्ट जो कर रही है वो कोर्ट जिससे साबित होता है कि हमारे सब चीज सब जाके सारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं, सारी स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। चाहे कोर्ट है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, चाहे कोई भी सिस्टम है, सब अपना स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रहे हैं। और एक बात तय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है, भ्रष्टाचारी कोई नहीं बचेगा। तो हमारी लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर के है, और इनको लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचारी परिवार को बचाने को लेकर के, भ्रष्टाचारी परिवार को सत्ता में लाने के लिए है। भ्रष्टाचारी लोगों का गठबंधन है और चोर इकट्ठे होकर के शोर मचा रहे, चोर मचाए शोर, जो एक कहावत है। तो इसलिए एक और बहुत पुरानी कहावत है, अली बाबा 40 चोर। तो ये जो अली बाबा 40 चोर हैं, तो सही मायनों में केजरीवाल जी भी अली बाबा 40 चोर हैं, जिनके चेहरे, इनके चोर जो है वो कहीं ना कहीं जेल में जा चुके हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। बाकी सबका भी बहुत जल्दी नंबर आने वाला है, संख्या इनकी भी 40 से कम नहीं है जी। तो ये आज क्योंकि इन्होंने अपराध करे हुए हैं,
इसलिए इनको डर लग रहा है, इसलिए अंदर बातें कर रहे हैं। और मेरा तो बड़ा स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं, बाकी विपक्षी पार्टियां भी सब पर तो नहीं है, जिन्होंने गलत करा है उन पर एक्शन हो रहा है और उन पर एक्शन होगा। इसके लिए क्योंकि हमारे देश सर्वोपरि है, इनके लिए परिवार सर्वोपरि है, हमारे लिए भ्रष्टाचार हटाना सर्वोपरि है, इनके लिए भ्रष्टाचार को बचाना सर्वोपरि है। तो हमारे इनके जो एजेंडे हैं वो बिल्कुल विपरीत धारा में चलते हैं। हमने देश हित की सोचनी है, इन्होंने परिवार हित की सोचनी है। तो निश्चित तौर पर हमारे इनके विचार अलग अलग हैं। हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं। ये जनता को आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि आपने हम सत्ता में आए तो हम आपको ये काम करके दिखाएंगे। सिर्फ बीजेपी को गाली देने से राजनीति नहीं होती, राजनीति होती है तुम अपना एजेंडा पेश करो, अपना कि भाई हम आएंगे तो ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं। करेंगे। दिल्ली मॉडल तो पेश किया है सर अनिल जी, दिल्ली मॉडल तो कई बार पेश किया गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई अपना एजेंडा पेश नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? मैं बिल्कुल दिल्ली मॉडल जो पेश करा है, इन्होंने कही थी बिजली हाफ पानी माफ। 2014 से पहले इन्होंने बिजली हाफ पानी माफ का नारा लगाया था। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे आम आदमी पार्टी को चैलेंज देता हूं कि उस वायदे को इन्होंने पूरा कराओ तो मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, हमारे साथ प्रीतपाल जी भी बने हुए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। प्रीतपाल जी, बिजली हाफ इसका मतलब सबकी बिजली हाफ जी, पानी माफ इसका मतलब सबका पानी माफ। बाद में ये कैटेगरी करें, ये करें, इनको छोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, तो इसका मतलब इनका झूठे वायदे थे। आप झूठे वायदे करके संशोधन करके बात को तोड़ मरोड़ पेश करोगे तो वो वायदे पूरे नहीं हुए। वो तो आप अपनी सुविधा अनुसार चीजों को पब्लिक को पेश कर रहे हैं। ठीक है, प्रीतपाल जी भी हमारे साथ बने हुए आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रीतपाल जी, देखिए कई सारे सवाल यहाँ पर अनिल जी ने उठा दिए और साथ ही साथ मेरा भी आपसे एक सवाल है कि लगातार जिस प्रकार से सुनीता केजरीवाल का एक बयान आज सामने आया, उन्होंने कहा कि तमाम नेता और विधायकों का कहना है कि केजरीवाल जी से कह दीजिए कि डरे नहीं और सरकार जेल से ही चलाएं, इस्तीफा ना दे। तो सरकार जेल से कैसे चलेगी सर, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? नलिनी जी, सर्वप्रथम मैं भीमराव अम्बेडकर जी को उनके संविधान पर नमस्कार करते हुए जय संविधान जय न्यायपालिका का मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, जो संविधान की रचना की थी, उसी के आधार पर आज सीबीआई ने संविधान की कसम जांच करते हुए अपने हाथ को पीछे किया और संजय सिंह जिसके ऊपर कोई भी अभी तक अपराध साबित नहीं हो पाया, एक चवन्नी झेला नहीं मिल पाया और न्यायपालिका ने उनको जमानत दी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यानी कल तक मैं आपके चैनल पर बैठा हुआ था, रेशू मैम थी, कल तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस साथ से कह रहे थे अगर दोषी नहीं है तो जमानत क्यों नहीं मिल रही, अगर दोषी नहीं है तो जमानत क्यों नहीं मिल रही। जोरदार शर्माता न्यायपालिका ने उनके मुंह पे मारा है। भारतीय जनता पार्टी अली बाबा 40 करोड़ जो हमें बता रहे हैं, अली बाबा 40 करोड़ के मुखिया जो है वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह है, देश समझ चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड, मैं अभी चलूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चंदा लिया था, जिसको 90 दिन तक एसबीआई नहीं देने का अधिकार बार बार न्यायालय में दे रही थी, और जब न्यायालय ने डंडा मारा तो 3 दिन के भीतर सारे वो जितने रिकॉर्ड थे वो बाहर आ गए और देश में देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी 2 कथियों से 2-2.5 करोड़ रुपए का, 250 रुपए 250 करोड़ रुपए का चंदा लेती है और ऐसे है जिसके ऊपर 2 दिन 3 दिन पहले दिया छापा पड़ा जाता है। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी के ऊपर कि सरकार कैसे चलेगी दिल्ली की। भारतीय जनता पार्टी को इसकी क्षमता करने की कोई जरूरत है। दिल्ली के लोगों ने उनको नकार दिया है, दिल्ली सरकार में भी, विधानसभा में भी और एमसीडी में भी। वहां के दिल्ली के लोगों ने 3 करोड़ लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास दिलाया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा तुम हमारी सरकार चलाओ, हम बाकी सरकार चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने राजकुमारी की अपनी गिरफ्तारी के 15 दिन पहले दिल्ली की जनता ने कहा था कि आप ही हमारे सीएम हो, आप ही को हमने अपने अधिकार चलाने के लिए भेजा है, आप ही सरकार चलाओगे, जेल के भीतर से सरकार चलाओ। और हम लोग बाखूबी आज 12-13 दिन हो गए अरविंद केजरीवाल जी को जेल के भीतर गए हुए, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल लगातार नए जो भी आदेश है वो नीचे उतर भी गए। रही आप उनकी पत्नी की बात कर रहे हैं कि पत्नी ने उन्होंने आज विधायकों का उन्होंने बैठक की, तो विधायक स्वयं आए थे और उन्होंने आग्रह किया कि क्योंकि मिलने का जो कोर्ट द्वारा वो सुनीता केजरीवाल जी जो उनकी पत्नी होनी चाहिए है, इसलिए उन्होंने एक संदेश दिया कि सारे विधायक
और मंत्री ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे सरकार चलाए और वहाँ से भी तलाश करते हैं, चला रहे हैं। नहीं सर, लेकिन सवाल तो ये है ना कि जेल के अंदर से सरकार कैसे चलाएंगे, कैसे सरकारी दस्तावेज पे साइन करेंगे, किन किन मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, ये सब कब निर्धारित होगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना, और जनता भी जानना चाहती है। बिल्कुल, माननीय हाईकोर्ट ने इसका जवाब 3 दिन पहले दे दिया था। इस याचिका भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाई गई थी, मुख्यमंत्री से उनको हटाया गया, उनको इस्तीफा दिलाया गया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जा साबित नहीं हुए, इसीलिए वो बकायदा सीएम थे और सीएम रहेंगे और चाहे कोर्ट से सरकार चलाए, चाहे जहां से चलाए और सरकार चलाए, वो चला रहे। ठीक है, अनिल जी भी हमारे साथ बने हुए। अनिल जी, आप लोगों का केस तो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी ने भी देखिए किसी भी प्रकार की जो है प्रतिक्रिया इस पर नहीं दर्ज की। ईडी का साफ कहना था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम याचिका को ये जमानत को लेकर, और उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईडी ने कोई भी विरोध नहीं दर्ज किया है जमानत को लेकर। नानी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ईडी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ईडी ने क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया, जमानत हुई नहीं हुई, इसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, कल तक तो आप लोग चिल्ला रहे थे ना, कल तक तो आप लोग चिल्ला रहे थे कि आरोप लगे हैं, संलिप्त हैं। आप हमारी बात तो सुनिए जी, हम आज भी कह रहे हैं, अगर अजय माकन ने आरोप लगाया कि इन्होंने सरकार ने शराब घोटाला करा है, हम भी आरोप लगा रहे हैं इन्होंने शराब में घोटाला करा है, हम भी कह रहे हैं भ्रष्टाचारी को जेल होगी, हम इसको मना नहीं कर रहे, लेकिन भ्रष्टाचारी को जेल होगी, कितनी होगी, कितनी सजा मिलेगी, कब जमानत मिलेगी, कब जमानत से छुटेंगे, कब अंदर जाएंगे, ये तो भाजपा का काम नहीं है, ये तो काम सीधा कोर्ट का है। और माननीय कोर्ट जो भी फैसला कर रही है वो वहां के तथ्यों के आधार पर लेकर फैसला कर रही होगी। इसलिए इस बात को आप ये कह करके कि बीजेपी के ऊपर करें, हाँ ये निश्चित तौर पर हम भी याद करें कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे, सारे भ्रष्टाचारी जेल होगी, जनता के खून पसीने कमाई जो लोग। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं सर कि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया संजय सिंह पर। आप एक बात बताएं, फिर वही वाली बात आती है संजय सिंह पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, तो संजय सिंह इतने दिन जेल में बेकार रहे, और जमानत तो मर्डर के केस वालों को भी मिल जाती है, तो इसका मतलब मर्डर नहीं करा उन्होंने। जमानत मिलना का मतलब बरी होना है क्या? अगर उनको जमानत मिल गई तो क्या कोर्ट ने इनको बरी कर दिया? ठीक है, प्रीतपाल जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीतपाल जी जल्दी से कह रहे हैं, अगर जमानत मिल गई तो बरी थोड़ी कर दिया है, आरोप मुक्त थोड़ी हो गए, जमानत मिली है ना। नलिनी जी, जो अप्रूवल बना है उन्होंने 7 लोगों को भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में दिया है, ये पूरा देश जान चुका है। अब जब से इंटेलेक्चुअल वोट का ये जो भूत भाव जो बाहर आया है कि इस सवाल का जवाब मुझे देंगे, इन्होंने कहा कि उस बंदे ने कहा और कोर्ट इसको तय करेगी, ईडी और सीबीआई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि जो वहां पे कश्मीर के अंदर 42 जवानों की हत्या हुई, उनको शहीद किया गया, उसमें नरेंद्र मोदी जो अमित शाह का हाथ है, तो उसको सीबीआई ईडी क्यों नहीं पकड़ रही? अजीत पवार को सीबीआई क्यों नहीं पकड़ रही? छगन भुजबल को क्यों छोड़ दिया गया? नारायण राणे को क्यों छोड़ दिया गया? देखिए प्रफुल्ल पटेल को देखिए बताकर इन्होंने ग्रीन सीट दे दी। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को शिकंजा कस के बैठी है। ईडी सीबीआई को समझ में आने लगा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, कहीं इंडिया गवर्नमेंट आ गई तो ये सारी चीजें घूम जाएगी और इनको एक एक लोगों को एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा कि ईडी और सीबीआई इसीलिए बनाई गई थी कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। वो भारतीय जनता पार्टी की टीम नहीं थी, वो देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। अपने काम पे ध्यान दे, अब हमको लग रहा है कि अपने काम पे ध्यान देने लगी है। ठीक है प्रीतपाल जी, एक छोटे से सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं अनिल जी का रुख करूंगी। सीधा से मेरा प्रीतपाल जी आपसे सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि आप लोग तो हमेशा आरोप लगाते थे कि ईडी सीबीआई केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के नक्शे कदम पे काम करती है, लेकिन अगर ऐसा था तो आज आखिर क्यों ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप लोग जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। नलिनी जी, ये जब ईडी और सीबीआई को अभी समझ में आने लगा है कि वो अभी तक कठपुतली बनी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी का विंग बनी हुई थी, अब उनको ये समझ में आने लगा है क्योंकि जो भी शासन प्रशासन में बैठा उसको समझ में आने लगता है कि देश का मूड क्या है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी जाने वाले और इंडिया की गवर्नमेंट बनने वाली है और गवर्नमेंट बन गई
तो एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, पता लगाया जाएगा। ठीक है अनिल जी जल्दी से। देश में भ्रष्टाचारियों को, ठीक है प्रीतपाल जी, अनिल जी की भी बात सुन लेते हैं। अनिल जी, क्यों बैठे? ये न्याय अन्याय नहीं देखेंगे, बेइज्जत नहीं देखेंगे। जो इनके मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, तो उस सपनों के अंदर कह रहे हैं बदले की भावना से कार्रवाई करें। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी वापस से सत्ता में, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा। यही सोच, मैं वही सोच रहा हूँ कि इनकी ये सोच है बदले भावना। दूसरी बात क्या है, क्या अजय माकन ने इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करी शराब घोटाले के लिए? इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। केजरीवाल ने 2014 से पहले ये कहा था कि ईडीआई, सीबीआई, ये जो जांच एजेंसियां हैं ये भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई नहीं कर रही, इनको बंद कर देना चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आज वही केजरीवाल है जिस पर कार्रवाई करने शोर मचा रहे हैं। ये रामलीला मैदान पर इन्होंने करी थी एंटी करप्शन रैली अन्ना हजारे के उसमें, और उसके बाद में उसी रामलीला मैदान में करप्शन बचाओ की रैली करी है। आप ये देखें कितने दोहरे कितने इनके दोहरे और दोहरे दूसरा देखिए सर, सवाल कई सारे, जिस प्रकार से लगातार आप लोगों को राहत मिली आज आम आदमी पार्टी को, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आतिशी जी ने बहुत सारी जो है शंकाएं भी जता दी है। माफी चाहूंगी, वक्त का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बात वही है कि लगातार जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी को राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कई सारी संभावनाएं भी जता दी। उन्होंने गिरफ्तारी की संभावना भी ईडी की तरफ से जता दी। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि आगे आखिर क्या होगा। बहरहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।